हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लंदन के सेंट्रल भाग में विजिट करने वाले हैं और साथ ही साथ घूमने वाले हैं क्रिसमस लाइटिंग वाले इलाके में, जहां लंदन को इस समय एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे लंदन का कॉन्वेंट गार्डन, जहां हम घूमेंगे ओल्ड एप्पल मार्केट, फिर सेंट मार्टिन्स कोर्टयार्ड, उसके बाद स्ट्रीट्स ऑफ सेवन डायल्स से गुजरते हुए हम जाएंगे नील यार्ड और सबसे आखिर में हम घूमेंगे सन 1740 के दशक की सबसे पुरानी गली में, जिसे यहाँ की सरकार ने संरक्षित किया हुआ है और यहाँ आने पर आपको लगेगा कि आप पुराने समय में जा चुके हैं। हम आ चुके हैं लंदन के कॉन्वेंट गार्डन वाले इलाके में, जो सेंट्रल लंदन में पड़ता है। और सामने आप देख सकते हैं डिवोटीज ऑफ कृष्णा। यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ये तो हमारे देश में हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन ऑटो रिक्शा आपको सिर्फ यहाँ सेंट्रल लंदन में ही देखने को मिलेगी। आइए आगे चलते हैं कॉन्वेंट गार्डन की तरफ, जो कि लंदन के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। और यहाँ पर पूरी दुनिया से पर्यटक घूमने आते हैं। ये जगह वर्ल्ड क्लास शॉपिंग और डाइनिंग का डेस्टिनेशन माना जाता है, जो फूड लवर्स और फैशनिस्ट्स के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। He knows it. If you've been good all that, so begin fucking, let's say, well, you better watch out, you better not cry, you better not pout, 'cause I tell you why. Santa Claus is coming. Oh, so you need the hat? No. Oh, no. Oh, look, he's looking. No. Yeah, okay. Not for graduates. Not for graduates. Everyone wants to. Yeah, that was the main entrance being on the other side. They also ये है रॉयल ओपेरा हाउस, जो कि दुनिया का सबसे मशहूर थिएटर है और रॉयल बैलेट का घर भी माना जाता है। और यहाँ पर ही ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स आयोजित किया जाता है, जिसे ब्रिटिश ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं एप्पल मार्केट की तरफ। एप्पल मार्केट लंदन का सबसे मशहूर बाजार है, जिसे हर साल ऐसे ही सजाया जाता है। यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट्स और ओपन एयर सिटिंग एरियाज हैं, जहाँ आप खाते खाते लाइव म्यूजिक और ओपेरा भी एंजॉय कर सकते हैं। दिन के समय यहाँ पर एंटीक क्राफ्ट्स, हैंडमेड क्लोथिंग और पेंटिंग्स के स्टॉल भी लगते हैं।
दोस्तों, ये खुली जगह जो आप देख रहे हैं, इसको स्थानीय भाषा में प्याजा बोलते हैं, जिसका मतलब है बाजार का मैदान। इसी के सामने है सेंट पॉल्स चर्च, जिसे द एक्टर्स चर्च भी कहा जाता है। इस चर्च के इंटीरियर में पुराने एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियंस और कोरियोग्राफर्स की यादें लगाई गई हैं। ये पेड़ सबसे बड़ा क्रिसमस पेड़ माना जाता है। इस पेड़ को अलग अलग पेड़ों की शाखाओं को जोड़कर बनाया गया है और इसमें 30,000 से भी ज्यादा लाइटें लगाई गई हैं। पास ही में मौजूद है पंच एंड जुडी पब, जिसका निर्माण सन 1787 में किया गया था। इस जगह का नाम पंच एंड जुडी पपेट शोज पर रखा गया था, जो बाकायदा इस प्याजा में फ्लावर सेलर्स के बच्चों को एंटरटेन करने के लिए करवाया जाता था और माना जाता है कि पहले पपेट शो की शुरुआत यहीं से हुई थी। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं सेंट मार्टिन्स कोर्टयार्ड की तरफ। You're taking a photograph of. सेंट मार्टिन कोर्टयार्ड एक बेहद खूबसूरत ओपन एयर शॉपिंग और डाइनिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और फैशन, ब्यूटी, होम और लाइफस्टाइल शॉप्स भी हैं। ज्यादातर यहाँ पर डिजाइनर ब्रांड्स, इंटरनेशनल फ्लैगशिप और इंडिपेंडेंट बुटीक्स हैं। So, if you look around you, you can see all these buildings are new. If you want to do real estate development in London, every single building you look at is owned and protected. So now the only place you can find buildings is if you go behind the buildings into the alleyways and you find things like this. You do robbery, murder, prostitution, drunkenness, a lot, everything. So this area was called the Rookeries. यहाँ के हर इलाके में कई सारी लाइट्स देखने को मिलती हैं और हर इलाके को अलग अलग तरीके से सजाया गया है। And a rook is a crow. So think of dark, black, nighttime, scary. Ooh. Now, I don't mean to disappoint you if... Okay, so this is how bad this place was. Covent Garden was built at the same time as the Rookeries. The Rookeries was for rich people, but the rich people looked at them and they don't want to live there. So it went down very quick. And then it was so bad that if you were a criminal being chased by the police, you could race to the Rookeries. The police were not going to follow you in. Very simply, अब हम आपको दिखाते हैं द स्ट्रीट्स ऑफ सेवन डायल्स। So as you can see this from this house in front of you, you can see that these were built to be beautiful houses for the rich, but it didn't work out. Except here. ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर 7 गलियां मिलती हैं। इसके सेंटर में एक खंबा है जिसमें 6 सनडायल्स हैं, लेकिन 7 गलियां होने के कारण इसे 7 स्ट्रीट डायल्स ही कहा जाता है। Have you seen this show? No. अब हम आपको दिखाते हैं नील्स यार्ड। joke about this because what I mean by where I'm taking you next, gentrification, where you take an old building and you turn it into
something ethical, and then suddenly it ends up making loads of money because people like it. So if you look at all these shops now, you can see they're all independent stores. And they're all high-end independent stores. So if you want to spend money, this place will easily take all your money. So there's a particular style to this. But this would have been a very dangerous place to come to. Wasn't popular 50 years ago. Here's some art. Princess Diana with two of the grandchildren. I think it needs to be updated. Yes. So this is the famous रंगीन आंगन के अंदर छिपा हुआ नील यार्ड एक छोटी सी गली है। beautiful Christmas, it's beautiful summer. इस छोटी सी गली के अंदर इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफेज और ढेर सारी दुकानें हैं। नील्स यार्ड लंदन की सबसे खूबसूरत जगह है। ये स्थान पहले एक डंपयार्ड हुआ करता था जो हर समय चूहों और डस्टबिन से भरा रहता था, लेकिन बाद में इसे एक खूबसूरत गली में बदल दिया गया। And it was rat infested, and a bit of warehousing, but basically nothing to look at. This company, Neil's Yard, does. तो अब हम चलते हैं 7 डायल्स मार्केट में। So yeah, it's a place just to remember this area. That's a nice place to come to, no matter what time of year. सेवन डायल्स मार्केट लंदन का सबसे खूबसूरत बाजार है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यहाँ की ज्यादातर दुकानें बंद हैं। Indoor food and drinks and all of that. This is 7 miles of indoor market. Ring market. Now, you want to go down towards our galley? Oh, it's this way. दोस्तों, अब हम आ चुके हैं 1740 के दशक की सबसे पुरानी गली पर, जिसे यहाँ की सरकार ने संरक्षित किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जगह अपने आप में बेहद यूनिक है। ये गैस लैंप विक्टोरिया के समय का है, जो सिरेमिक मटेरियल से बनाया गया है और ये गर्म होने पर बेहद चमकदार सफेद रोशनी देने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जगह को हैरी पॉटर मूवी में भी दिखाया जा चुका है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।